बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद मेरी एक न्यू बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी में। उम्मीद है आपको बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लगेगी और बहुत ही बनाना आसान है। बाज़ार से बहुत ही हेल्दी घर में बन के तैयार हो जाएगी, बहुत क्रंची और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कैसी कुरकुरी सी बहुत ही डिलीशियस सी बनके तैयार हुई थी हमारी कीमा कचौरी। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि कैसी बनी हमारी कीमा कचौरी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी डो के लिए तैयार करने के लिए मैदा मेरे पास तकरीबन 1 किलो मैदा होगा या फिर 1 किलो से थोड़ा सा कम। तो मैं इसमें मिला लूँगी सबसे पहले हाफ़ कप से थोड़ा सा कम, यानी 5 से 6 चम्मच ऑयल के, और उसके साथ थोड़ा सा हद पे ज़रूरत नमक। आप आधा चम्मच नमक का मिला सकते हैं और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इवन के ये मुट्ठी बन के हमारी मैदे की तैयार हो जाए। तो फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से डो बना लेंगे। बहुत सॉफ्ट सी, हार्ड नहीं बनानी है। तो यहाँ पे देखिएगा मज़ेदार सी, बहुत सॉफ्ट सी हमारी डो, जिसमें नमक शामिल है, ऑयल शामिल है, इससे जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा ऑयल और अप्लाई करके रख देंगे 30 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से रेस्ट पे आ जाए। और यहाँ पे हम अपनी कर लेंगे कीमा कचौरी की फिलिंग तैयार। कीमे की फिलिंग जो होती है वो हम तैयार करेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था और 2 से 3 चम्मच सिर्फ मैंने ऑयल के डाले थे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ताकि ऑयल ऊपर आएगा तो फिर हमारी जो अंदर से कचौरी होगी वो उसमें मॉइस्चराइजिंग रह जाएगा, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटन का कीमा ले लिया था, अच्छे से बारीक कीमा लेना है आपने। तो हम इसे कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। कीमे का कलर अगर आप देखें तो चेंज हो चुका है, अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी है, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और साथ ही हल्का सा मैंने, यानी आधी चमची मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला। तो आपने गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना, ताकि हमारे जो कीमे की फिलिंग होगी कचौरी की तो वो बहुत ही लज़ीज़ और शानदार सी बने। तो यहाँ पे नमक मैं डालना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में डाला। तो नमक हस्बे ज़रूरत आप डालेंगे और साथ ही इसमें हम मसाला भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। तो इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग सा आएगा। आपने सेम इसी तरह ही बनाना है, आपकी फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए, आपने कर देनी है शेयर, लाइक और कमेंट, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। रेसिपी बहुत अच्छी लगे और ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक दी। और इसे मज़ेदार सा टच देने के लिए मैंने क्या किया कि 2 चम्मच मैंने डाल दिए थे इसमें केचप में, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। और इसके साथ ही हम इसे 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ हिला लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह सब में मिक्स हो जाए। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आया था। जैसे कि हम कीमे में एक टमाटर वगैरह डाल के शामिल करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें टमाटर नहीं डालना, क्योंकि वो पानी छोड़ देगा, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जायका। तो यहाँ पे केचप भूनने के बाद मैं इसमें 1 बड़ी प्याज चॉप की हुई, बारीक चॉप की हुई डाल दूँगी और इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे और मज़ेदार सी इसकी फिलिंग तैयार हो जाएगी बन के। आपने इसमें कोई भी हरा धनिया या खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जायका चेंज हो जाएगा और रेसिपी हमारी ख़राब हो सकती है। इसको हम लो फ्लेम पे ढाँप के रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसका बैटर तैयार। ये बैटर क्या करेगा कि आपकी जो कचौरी है उसको अंदर तक क्रंची करेगा। तो मैंने ले लिया था यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच होंगे मेरे पास कॉर्नफ्लोर। आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, यानी जितनी आपने कचौरियाँ बनानी उस हिसाब से आपने डालना है। 2 चम्मच या फिर 1 चम्मच, आपने अगर जितना आपको अच्छा लगे उतना ऑयल डाल दीजिए। और आधी चमची या फिर आधी चमची से थोड़ा सा कम आपने डाल देना है मीठा सोडा। तो यहाँ पे फिर इस बैटर को तैयार करना है आपने और उसे फ्रिज में रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे कीमा हमारा तैयार था और हमारे जो मैदा था वो भी तैयार था। इसे हमने रोटी की तरह बेल देना है और 10 से 15 मिनट के लिए जो हमने रेस्ट पे रखी थी, अपना जो बैटर बनाया था हमने थोड़ी सी लिक्विड कॉर्नफ्लावर का, तो उसको हमने अब वो बटर की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने उसे यूज़ करना है ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। यहाँ पे देखिए कि ज़बरदस्त किस्म का बटर की फॉर्म में आ चुका था। अब हमने इसे बिल्कुल रोटी की तरह, जैसे हम पराठा बनाते हैं उस तरह हमने इसको अप्लाई कर देना है। और फिर इसकी जो लेयर्स बनानी है वो चौरस रोटी वाली लेयर्स बना के 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे रेस्ट पे रखना है। जितनी देर में आप दूसरी कचौरियाँ बनाएंगे, इतनी देर में इसका रेस्ट
कंप्लीट हो जाएगा। फिर से हमने इसे बेलना है, 10 से 15 मिनट की रेस्ट के बाद इसे बेलना है। फिर से हमने वही प्रोसेस करना है कि आपने उसे बटर फॉर्म में जो हमने बैटर बनाया था उसको लगाना है और फिर आपने इसे 10 से 15 मिनट की जो है रेस्ट देनी है। इसी तरह ये करते रहिएगा, जितने भी आप पेड़े बनाएं उनके साथ आपकी कचौरी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने क्या करना है कि उसको बेल के इसमें आपने भर लेनी है अपनी कचौरी, और कीमा जो आपने तैयार किया था और ज़बरदस्त किस्म का वो आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारी जो रोटी है बनके तैयार है और इसमें अब हम कीमा भर देंगे। देखिए कैसा ड्राई सा कीमा है हमारा, ज़बरदस्त किस्म का। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चराइजिंग नहीं होना चाहिए, वरना हमारी जो ये रोटी है जो हमने कचौरी की बनाई है ये फट सकती है, टूट सकती है। अगर आपसे इसका मुंह ना बंद हो रहा हो तो आपने थोड़ा सा पानी लगा लेना है, फिर इसे थोड़ा सा प्रेस करना है और थोड़ा सा फैला देना है। तो जितनी आप चाहें कचौरी की शेप रख सकते हैं, यानी बड़ी या फिर जो भी। तो बहुत ईज़ी है प्रोसेस ये। तो सबसे ज़रूरी और अहम बात ये कि आपने इसको थोड़ी देर और रेस्ट पे रखना है, 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने लो फ्लेम पे अपने ऑयल को गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। फिर आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कचौरी को पड़े रहने देना है ऑयल के अंदर। आपने उसे छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि अंदर तक वो अच्छे से क्रंची हो, अच्छे से पके। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर जाने के बाद थोड़ी सी हमने फ्लेम ज़्यादा करनी है और इसको हमने पलटना है, ताकि ये अंदर तक ये क्रंची हो जाए और बहुत ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बन के तैयार हो जाए, ब्राउन कलर आने तक, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपने ऐसा बेहतरीन सा कलर आने देना है, फिर आपने कचौरी को बाहर निकालना है। बनाना बहुत ही आसान है, बाज़ार से बहुत हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार, अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर आपने डालना है, यानी कीमा आप जैसा भी बनाना चाहें। तो बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। फिर से मैं कहूँगी आपने कमेंट करना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी, और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा ख्याल, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।